Hey everyone, welcome to another lecture on the Constitution series from basic to experts. This is सुशांत. So guys, आज हम डील करने वाले हैं आपके आर्टिकल्स के साथ, स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ पूरी आर्टिकल्स की। पर पिछली वीडियो में हमने देखा प्रियम्बल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी हमने डिस्कस की थी काफ़ी सारी, और क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपको पेपर्स में आते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। और आज हम डील करने वाले आर्टिकल्स के साथ। उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, क्या कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपका पहला प्रेएम्बल, दूसरे में आपके आएगा आपके आर्टिकल्स, और थर्ड में आपके आएगा शेड्यूल्स, ठीक है। अब आर्टिकल्स इटसेल्फ आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। आर्टिकल भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ओके, सो आर्टिकल 1 की सब हेडिंग, आर्टिकल 1 कौन से, मैंने क्या बताया, आर्टिकल्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो आर्टिकल 1 ऑब्वियसली कॉमन सेंस कौन से पार्ट में आएगा, पार्ट 1 में आएगा, ठीक है। सो पार्ट 1 में आपका आता है आर्टिकल 1, और पार्ट 1 में और भी आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1 to 4। सो पार्ट 1 आपका क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसकी हेडिंग है। और जो आर्टिकल 1 है उसकी क्या है हेडिंग, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लो, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ताकि आप, मैं इधर लाइन बाय लाइन बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी और आप जल्दी से आर्टिकल समझ जाओगे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। सॉरी, इंडिया दैट इज भारत, इसका सब क्लॉज 1, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, हाँ, इंडिया दैट इज भारत। यहाँ पर इंडिया और भारत दो शब्द दिख रहे हैं आपको, क्यों है दो शब्द, एक ही लिख देते, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, दो क्यों लिखे? देखो, दो इसलिए लिखी क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स हो रही थी, जब हम डिसाइड कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनेगा, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि हमारे भारत का नाम इंडिया होना चाहिए, और किसी ने बोला कि हमारे जो इंडिया है उसका नाम भारत होना चाहिए, ठीक है। सो इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, हम दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। तो इसलिए इधर है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इधर शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, यहाँ पर मे भी नहीं लिखा। जहाँ पर मे भी लिखा तो वहाँ क्या होता है कि आपकी मर्जी है, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो नहीं। पर इधर शैल लिखा है, शैल मतलब कंपलसरी, शैल मतलब बाइंडिंग, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ठीक है, कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब इधर भी शैल आ गया, शैल मतलब इधर ही होगा, कंपलसरी। तो फर्स्ट शेड्यूल आप देखोगे जो लास्ट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं, उसमें क्या है, आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके नाम, जितने भी यूटीज़ हैं उनके नाम, ठीक है। यूटीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। सो वहाँ पर उनके नाम होंगे, और उनकी दोनों की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कितनी है वो भी होगी। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि पंजाब जो स्टेट है वो कहाँ तक, उसका एरिया कितना है, ठीक है, कहाँ तक उस स्टेट की पावर है, या फिर उसका टेरिटोरियल एरिया है, मतलब कि कितने स्क्वायर किलोमीटर जितना भी है, ठीक है, ऐसे देख लेना। ये है कहाँ पर दिया है, फर्स्ट शेड्यूल में। क्वेश्चन आएगा, अब तुम्हें क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, क्या क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि भाई कहाँ, कौन सी शेड्यूल में बताया है कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज। आपका आंसर क्या होगा, सेकंड शेड्यूल नहीं, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। सो थर्ड क्लोज क्या कहता है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, थर्ड क्या कहता है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ए द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, बी द यूनियन टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, सी अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। सो ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि ये जो वर्ड है ना, यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें कौन बड़ा है, यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन बड़ा है, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, आपका यूटीज आ जाती है, आपकी स्टेट्स आ जाती है, आपकी कोई भी, अपने कोई भी देखो कुछ हमारी कंट्री में ऐसी जगह भी होती है जो ना स्टेट होती है ना यूटीज होती हैं, वो ऐसी खाली पड़ी होती हैं, ना उनको हम स्टेट कहते हैं ना हमको यूटी कहते हैं, बिकॉज हो सकता है कि उनका एरिया इतना बड़ा ना हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, उनका कोई नाम नहीं होता। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपके आते हैं आपके स्टेट्स, आपकी यूटीज़, और आपका वो एरिया जिसका भी नाम नहीं किया, पर वो एरिया इंडिया में ही आता है। आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये आता है, और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आएगा, आपके पास स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है, और हो सकता है यूटीज़ भी आ जाए बस, पर उसमें क्या नहीं आएगा, टेरिटरी में भी एक्वायर्ड, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ब्रॉड कंसेप्ट है, यूनियन ऑफ इंडिया थोड़ा स्मॉल कंसेप्ट है देखा जाए तो, ठीक है। सो आपको समझ आया होगा, ठीक है।
अब ठीक है, ये हो गया हमारा फिनिश आर्टिकल 1 पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग जब कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई आर्टिकल पढ़ो तो आपको बस आर्टिकल ही आता हो। मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में चीज़ों की बता पाऊँ, ठीक है, और अपना नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको एक चीज़ बताऊँगा, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्या बताऊँगा कि सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें, फेडरेशन क्या होता है। व्हाट इज़ अ फेडरेशन? आपने अगर 8, 9, 10th पढ़ी ही होगी आपने, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा उसमें फेडरेशन शब्द, सिविक्स या फिर पॉलिटी में बार बार फेडरेशन शब्द आया होगा। तो फेडरेशन का क्या मतलब होता है? फेडरेशन मीन्स जहाँ पर 2 या 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, वेयर देयर इज 2 और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या इंडिया फेडरेशन है? क्वेश्चन है मेरा, आपको एमसीक्यू आ जाएगा, वेदर इंडिया इज ए फेडरेशन और नॉट, तो आप क्या बोलोगे? अभी आप खुद ही आंसर दोगे, जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ से। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, फेडरेशन क्या होती है? जहाँ पर 2 या 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जहाँ पर 1 लेवल की गवर्नमेंट होती है उसको हम फेडरेशन नहीं कह सकते, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर क्या है, एक ही का राज है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल कहेंगे हम, ठीक है। वहाँ पर फेडरेशन का कोई काम नहीं है। फेडरेशन इज वेयर देयर इज 2 और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो अब इंडिया फेडरेशन है, क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया। इंडिया में सेंटर भी है, इंडिया में स्टेट्स भी है। इंडिया में सेंटर के पास पावर है लॉ बनाने की, इंडिया के पास स्टेट के पास भी पावर है लॉ बनाने की, ठीक है। छोटे मोटे लॉज तो स्टेट भी बनाते हैं ना अपने स्टेट के लिए, और इंडिया भी सेंटर भी बना रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, इंडिया इज़ ए फेडरेशन, ठीक है, इंडिया इज़ ए फेडरेशन, पता चल गया हमें, ठीक है। और जिन्होंने आंसर सही दिया होगा उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और अब यहाँ से पिक्चर शुरू होगी। जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबसे पहले मेरे को ये चीज़ बताओ कि क्या वो फेडरेशन है या नहीं है फेडरेशन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए फेडरेशन और नॉट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए ट्रू फेडरेशन, वो ट्रू फेडरेशन है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, इज ए ट्रू फेडरेशन, ठीक है। यूएसए एक ट्रू फेडरेशन है। क्यों है ट्रू फेडरेशन? क्या रीज़न है उसको ट्रू फेडरेशन बोल रहा हूँ? मैं इंडिया को क्यों नहीं बोल रहा हूँ ट्रू फेडरेशन, इंडिया को सिर्फ फेडरेशन बोल रहा हूँ। रुको, पहले यूएसए पे आते हैं। यूएसए में क्या है? सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है लॉज बनाने की, तो वहाँ पर भी फेडरेशन है। क्लियर? इंडिया के पास में देखो, यूएसए में सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, इंडिया में सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। तो क्यों मैं यूएसए को कह रहा हूँ कि वो ट्रू फेडरेशन है, क्यों मैं इंडिया को कह रहा हूँ कि ये एक सिर्फ फेडरेशन है, ठीक है। सो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो यूएसए है, जो यूएसए है उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं, अगर उनमें से कोई आज एक स्टेट बोले कि यार मेरे को और नहीं रहना यूएसए के साथ, मेरे को इधर से जाना है, ठीक है, मेरे को किसी और कंट्री के साथ ज्वाइन करना है, मेरे को इनके साथ नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को लीव करना है, तो क्या secede कर सकती है वो स्टेट? secede मतलब कि क्या वो स्टेट अलग कर सकती है अपने आप को उस फेडरेशन से? कर सकती है कि नहीं कर सकती है? 100% कर सकती है, वो कर सकती है। पर अब एक क्वेश्चन पूछूं, क्या पंजाब आज सोचे, पंजाब की अगर गवर्नमेंट सोचे कि मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा और मेरे को इसको लीव करना है, मेरे को इंडिया को छोड़ना है, क्या पंजाब छोड़ सकता है इंडिया? या फिर कोई भी स्टेट इंडिया की छोड़ सकती है इंडिया? नहीं छोड़ सकती। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि यूएस इज ए ट्रू फेडरेशन एंड इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज ए क्वासी फेडरल विद अ यूनिटरी टिल्ट। इसका मतलब क्या है? क्वासी फेडरल का मतलब है कि इंडिया फेडरल तो है, स्टेट के पास भी पावर है लॉज बनाने की, सेंटर के पास भी पावर है लॉज बनाने की, पर कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जो सेंटर है ना हमारी कंट्री का, इंडिया का, उसके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। स्टेट से ज़्यादा पावर है उसके पास। जब भी इमरजेंसी लगती है आप देखते हो सारी की सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है, ठीक है। सेंटर के पास पावर है जो भी यूटीज़ है उसको डायरेक्ट कंट्रोल करने की, समझ रहे हो ना? सेंटर के पास पावर है, सेंटर आज चाहे तो एक स्टेट को अलग कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, पर स्टेट आज चाहे तो अलग कर सकता है अपने आप को इंडिया से? नहीं कर सकता, ठीक है। सो तभी यूएसए को क्या कहा जाता है? यूएसए इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद अनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब ना यूनियन तबाह हो सकता है ना स्टेट तबाह हो सकती है,
ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यूएसए की, वो स्टेट को नहीं कोई भी नुकसान पहुंचा सकता, उसको नहीं बोल सकता कि यार आप यहाँ से जाओ, आपकी इधर से कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर स्टेट जो है वो ये नहीं वो स्टेट जो है वो बोल सकता है कि मेरे को आपके साथ नहीं आप कोऑपरेट करना, तो मैं अलग हो सकता हूँ। तो ये फ़र्क है। और इंडिया में कैसा है, इंडिया को क्या बोला जाता है, आप खुद दिमाग लगाओ, इंडिया को क्या बोला जाएगा? इंडिया को बोला जाता है अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। दैट मीन्स यूनियन के पास तो पावर है बेटा स्टेट्स को निकालने की, पर स्टेट के पास कोई पावर नहीं यूनियन को निकालने की। आज अगर हरियाणा बोले, आज अगर तुम्हारा उत्तराखंड बोले कि भाई मेरे को तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हटाना है यहाँ से, तो क्या हटा देंगे? तो हटा देंगे? सोचो एक बार। नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? बिकॉज आवर कंट्री इज ए फेडरल विद क्वासी फेडरल एंड ऑल्सो विद अ यूनिटरी टिल्ट। यूनिटरी टिल्ट मतलब कि सेंटर की पावर कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में ज़्यादा है। तो इस चीज़ को समझना एक मतलब, ये मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन और जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनका बेसिक क्वेश्चन आपको एक समझा दिया। ठीक है, हाँ ना, ठीक है। सो ये आपका आर्टिकल 1 आज ख़त्म हो चुका है। अगर आप अब जाके आप बेयर एक्ट खोलो और पढ़ो, जहाँ पर भी हो बुक खोलो और पढ़ो आर्टिकल 1। ठीक है, और उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन आपकी किसी की भी बुक में दी है ना, वो जाके एक बार पढ़ लो। और अगर तुम्हें कुछ लगे कि नहीं भाई इसने तो कुछ अलग बता दिया, ठीक है, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ अगर तुम्हें और कुछ गलत बता रहा हूँ, तो मेरे को अब बताइए। ठीक है, मैं 100% बोलता हूँ कि मेरा एक एक वर्ड आपकी जो बुक है ना, आपकी कोई भी बुक हो उसमें होगा। बिकॉज ये जो नॉलेज है जहाँ से मैंने लिया है ना, जो भी नॉलेज ये लिया है, दैट इज़ पूरे ऑथेंटिक नॉलेज है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डू सब्सक्राइब और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम नहीं भी देना है यार, आप इंडिया में रह रहे हो, अगर आपको कोई आपको पूछ ले कि यार बताओ कि ये इंडिया, अच्छा एक चीज़ बताओ, ठीक है, इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया इज़ अ कंट्री। अब एक लेमैन बंदे को पूछोगे, जो देखो आप पढ़ रहे हो आप लोग, अगर आपको कोई पूछेगा इंडिया इज़ अ कंट्री, तो आप बोलोगे हाँ इंडिया इज़ अ कंट्री। नो, इट इज़ नॉट अ कंट्री। कहीं पर दिखा दो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है अगर इंडिया इज़ अ कंट्री? इंडिया इज़ अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है। और 90% 95% मैं बोल रहा हूँ बच्चों को पता ही नहीं होगा इस बारे में। ठीक है, सो क्या लिखा है इंडिया को? इंडिया को स्टेट कहा है। ठीक है, कहाँ से पता चलता है? कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एक स्टेट कहा गया है। स्टेट आपकी जोग्राफिकल स्टेट नहीं, ये वाली कि हरियाणा पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये वाली स्टेट नहीं। ठीक है, स्टेट मतलब एक पूरी स्टेट कहा गया है। ठीक है, इंडिया को एक स्टेट कहा गया है, ना कि एक कंट्री कहा गया है। तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक स्टफ पता होना चाहिए, और ये ऑथेंटिक जो रिसोर्सेज है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सो ये आपका आर्टिकल 1 है। और भी मैं आपके लिए आर्टिकल लाऊंगा, क्योंकि आर्टिकल 1 अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो क्या होगा, आप 2 लाइन में पढ़ लोगे, उसको भी मिस इंटरप्रेट कर लोगे, कुछ भी समझ आएगा नहीं, आएगा भी तो गलत समझ आएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं नॉलेज पूरा आपके लिए बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल तक का नॉलेज जो है आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको हेल्प हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, यार आप बहुत पढ़ लोगे, ठीक है, पर बेसिक ही अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो बेसिक आपका मेन है। और बेसिक किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेसिक पे ही फोकस करो, पहले बेसिक क्लियर करो, फिर आप आगे बढ़ो। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा है, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा है, तो इट्स माय प्लेज़र, ये मेरा प्लेज़र होगा कि मैं आप लोगों को समझाऊँ फिर से और मैं उसको क्लियर करूँ। ठीक है, सो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। सो बाय द टाइम, थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर योर सपोर्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ सुशांत कुमार। जय हिंद दोस्तों।